फिर कोरोना काल में सारे अस्पताल को बंद कर देना चाहिए था, मंदिरों को खोल देना चाहिए था। हाँ। लेकिन इन मनुवादियों ने तो सारे मंदिर को ही बंद कर दिया था। हाँ। और सारा अस्पताल खुल गया था। तो इतिहास रहा है हाँ। कि ये लोग शराब दे देंगे और हम भस्म हो जाएंगे। तो दे देना शराब, हम भस्म हो जाएं। दे देना शराब, हम भस्म हो जाएं। उस मंदिर से कितने आईएएस निकलेंगे, कितने आईपीएस निकलेंगे, कितने डॉक्टर निकलेंगे, कितने इंजीनियर निकलेंगे, कितने प्रोफेसर निकलेंगे। ये मनुवादी लोग जो सत्ता में बैठे लोग हैं, वो देश को किस दिशा में ले जाना चाह रहा है। अगर मैं गलत हूँ, अगर सावित्रीबाई फूले 180 वर्ष पहले जो उन्होंने जो शूद्रों के लिए, महिलाओं के लिए जो शिक्षा की ज्योति जगाने का काम किया था, अगर वो गलत है तो भारत के प्रधानमंत्री को सावित्रीबाई फूले का जयंती पर कोई नमन करने का हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं। बहादुर जी, एक और जो है तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर आपको चोट लगेगा तो मंदिर की तरफ जाइएगा कि अस्पताल की तरफ जाइएगा, जिसको लेकर के एक पत्रकार ने कहा है कि जो मंदिर जाएगा उसको अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो फिर कोरोना काल में सारे अस्पताल को बंद कर देना चाहिए था, मंदिरों को खोल देना चाहिए था। हाँ। लेकिन इन मनुवादियों ने तो सारे मंदिर को ही बंद कर दिया था। हाँ। और सारा अस्पताल खुल गया था। हाँ। यही जवाब है उनका। और मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो मंदिर का बात करते हैं, जो अंधविश्वास का बात करते हैं, हाँ। उस मंदिर से कितने आईएएस निकलेंगे, कितने आईपीएस निकलेंगे, कितने डॉक्टर निकलेंगे, कितने इंजीनियर निकलेंगे, कितने प्रोफेसर निकलेंगे। ये मनुवादी लोग जो सत्ता में बैठे लोग हैं, वो देश को किस दिशा में ले जाना चाह रहा है। एक तरफ भारत का प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश भारत का विश्व गुरु बन रहा है, और दूसरे तरफ कहते हैं कि मैं देश के 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन देता हूँ 5 किलो। पूरे देश के 80 करोड़ गरीबों के हाथ में कटोरा थमा दिया और कह रहा है कि मैं मतलब कि देश जो है विश्व गुरु बन रहा है। आपका जो सावित्रीबाई फूले पर जो बयान था, जो उनका जो विचार था, उस पर भी काफी विरोध हुआ। कई लोगों ने कहा कि उनका जो गला काट करके लाएगा, जीभ काट कर अगर मैं गलत हूँ, अगर सावित्रीबाई फूले 180 वर्ष पहले जो उन्होंने जो शूद्रों के लिए, महिलाओं के लिए जो शिक्षा की ज्योति जगाने का काम किया था, अगर वो गलत है तो भारत के प्रधानमंत्री को सावित्रीबाई फूले का जयंती पर कोई नमन करने का हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं। लेकिन ये जो 10 लाख की आपको धमकी दे रहे हैं कि जो गला काट करके लाएगा, जीभ काट करके लाएगा, डरते हैं आप? अच्छा ये बताइए, इन लोगों को यहाँ तक आने का जरूरत कहाँ से पड़ा? इन लोगों का तो इतिहास रहा है कि ये लोग शराब दे देंगे और हम भस्म हो जाएंगे। तो दे देना शराब, हम भस्म हो जाएं। यानी शराब मांग रहे हैं आप? अरे भाई, उन्हीं लोगों के ग्रंथों में तो लिखा हुआ है कि आदमी बना देंगे शराब से आपको। आदमी जो है विष्णु के चक्र से बच सकता है, कृष्ण के चक्र से बच सकता है, लेकिन ब्राह्मण के शराब से नहीं बच सकता है। तो उनको जीभ काटने का क्या जरूरत है? दे दे शराब, पूरा देश का अम्बेडकरवादी समाप्त हो जाए। फतेह बहादुर सिंह उनसे बच जाएंगे शराब से? अगर बच गए तो समझिए कि वो अंधविश्वास है, पाखंड है। वो कुछ है ही नहीं। केवल महिलाओं और शूद्रों को मानसिक गुलाम बनाने के लिए जो है ये सब पाखंड फैलाया जा रहा है। गीता एक तरफ जो है, जो भी धार्मिक जो वेद हैं, और एक तरफ संविधान। बहादुर जी किसको चुनेंगे? आपके हाथों में जो मोबाइल है और माइक है, वो गीता से है? नहीं, पढ़ के है। पढ़ करके है। आर्टिकल 14, 15, 16, 19 सब संविधान का पढ़े। तो पढ़ने का अधिकार किसने दिया? संविधान ने दिया है। तो देशवासी को चाहिए क्या? संविधान किसने पूछने का बात कहाँ है? नहीं, तो आप कह रहे हैं कि शराबे दे दे, नहीं गला नहीं काटे। अरे मैं उन लोगों का जो वो लोग कह रहा है, मैं उस पर बोल रहा हूँ जो उन लोगों ने पूर्व में कहा है कि ब्राह्मणों के शराब में इतना दम होता है कि हम शराब दे देंगे तो मतलब भस्म हो जाएंगे। अच्छा। तो उन लोगों को इस तरह का बात मतलब क्या कहना है? भाई तुम घर बैठे शराब दे दो। असम के सीएम है हेमंत बिस्व शर्मा, उन्होंने कहा है कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो शूद्र हैं और वैश्य हैं, उनका सेवा जो है, ब्राह्मण का सेवा करना ही उनका धर्म है। क्या कहना चाहते? बाद में उन्होंने माफी मांगी, डिलीट कर दिया।
ये बात तो मैं जो है मैं शुरू से कह रहा हूँ कि जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने का परिकल्पना कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र का मतलब ही है ब्राह्मण राष्ट्र, यानी मनुस्मृति। संविधान हट जाएगा, मनुस्मृति लागू हो जाएगा, और मनुस्मृति में ओबीसी और एससी एसटी के लोग शूद्र और अति शूद्र हैं, और उस मनुस्मृति में महिलाओं और शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, महिलाओं और शूद्रों को धन दौलत संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, महिलाओं और शूद्रों को नया वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं है। तो ये लोग देश को जो है, अगर 24 में गलती से भी नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आ गए, बीजेपी आरएसएस वाले को लोग आ गए, तो समझिए कि देश में संविधान हट जाएगा और मनुस्मृति लागू हो जाएगा। अगर देश के बहुजनों को बचाना है, देश को बचाना है, तो केंद्र में बैठे मनुवादी और सामंतवादी सरकार को उखाड़ करके फेंकना पड़ेगा। अभी भी आपको लगता है कि पीएम मोदी नहीं आएंगे? राम मंदिर बनाकर हिंदुओं को एकजुट कर दिया है, आपको इनके खिलाफ बताया जा रहा है, हिंदू के विरोधी हैं आप, हिंदू के खिलाफ बात करते हैं। किस ग्रंथ में मतलब हमें हिंदू कहा गया? अभी तो आपने ही कहा ना कि ग्रंथों में लिखा हुआ है कि शूद्रों का मतलब कि जो है तीनों वर्णों का सेवा करने का मतलब। आप अपने स्टैंड पे कायम हैं? आपने जो बयान दिया था उस स्टैंड पर अभी भी आप कायम हैं? मैं महामानव तथागत गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, ज्योतिबा राव फूले, सावित्रीबाई फूले और अमर शहीद जगदेव प्रसाद का वंशज हूँ, और मेरे रगों में उन्हीं का खून दौड़ रहा है। मैं कभी भी अपने जो है बयान से पीछे हटने वाला नहीं हूँ, और न इन गिदड़ भभकियों से डरने वाला हूँ। तुम लोग से